सबसे पहले खबर आपको देंगे शाहिद खाकान अब्बासी की। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है और मुलाकात में पीपल्स पार्टी और एएनपी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस पर गौर किया जा रहा है। नोटिस को फाड़ना कोई जिम्मेदाराना अमल नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कहा गया। रहनुमाओं की गुफ्तगू हुई है मुलाकात में और पीडीएम की आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई है। ये भी कहा गया है कि हमें इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करना होगा और नर्म लहजे में जवाब देना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमें इस मामले को जिम्मेदाराना अंदाज में हल करना होगा। सिद्दीक साजिद बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे हम तफसीलात जानेंगे। बात की जी सिद्दीक, बताइएगा। जी, ये शाहिद खाकान अब्बासी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में पीडीएम की आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत हुई थी। खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया था कि जिस तरह पीपल्स पार्टी की जानिब से शोकॉज नोटिस फाड़ा गया और उन्होंने कहा कि ये कोई अच्छी रवायत जो है वो कायम नहीं की गई। इस तरह की इकदाम से जो है वो पीडीएम को जो है वो नुकसान पहुंचा है और इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए थी। और उसके बाद फिर अब जो है वो पीडीएम का एक मशावरती इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत उनकी रिहाइशगाह पर शुरू हो चुका है, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी, यासिर इकबाल, आफ्ताब अहमद खान, शेर जो है वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। और इस इजलास में जो है वो पीपल्स पार्टी और पीएनपी के बगैर आगे बढ़ने के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी और जो पीपल्स पार्टी और एएनपी ने इस्तीफे भिजवाए हैं पीडीएम के मुख्तलिफ पदों से, उनकी मंजूरी का भी जो है वो फैसला होगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक अहम डेवलपमेंट बता दूं कि जो यासिर इकबाल है, उन्होंने इजलास शुरू होने से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि अब हम जो है पीडीएम को पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर एक बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद जो है वो बनाने की तरफ जा रहे हैं और आप देखेंगे कि जो आइंदा आने वाले दिनों में पीडीएम जो है मजीद मजबूत बनेगी। जी सिद्दीक, ये तो नून लीग का मौक़िफ़ है, मौलाना के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? क्या वो पीडीएम के साथ चलने को तैयार है? जी, इस हवाले से मशावरती इजलास इस वक्त जारी है और चूंकि मौलाना फजलुर रहमान खुद पीडीएम के सरबराह हैं और वो पीडीएम के आज के जो इस मशावरती इजलास के बाद चूंकि अब इसमें सबसे बड़ी जमात जो है वो नून लीग ही है, तो नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान का आपस का ताउन और दीगर जो 6 जमातें और शामिल है उनका ताउन किस तरह का होता है, इस बारे में मौलाना फजलुर रहमान आज की मशावरत के बाद अभी आपसे थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें अपनी आइंदा की हिकमत अमली बता देंगे। क्या वो पीडीएम को आगे लेकर आगे बढ़ेंगे या कोई नया इत्तेहाद बनाया जाएगा। जी ठीक है, इस हिकमत अमली के बारे में अब से कुछ देर बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ओहदों से इस्तीफे दे दिए। राजा परवेज अशरफ ने इत्तेहाद की नायब सदारत छोड़ दी। शेरी रहमान और कमर जमान कायरा चेयरिंग कमेटी की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए। पीडीएम ने इस्तीफे मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। शहबाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा, नैब ने पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के सरबराह की तैनाती में बेज़ाब्तगियों की तहकीकात शुरू कर दी। 2 रुकनी तहकीकाती टीम ने कोट लखपत जेल जाकर शहबाज शरीफ से कई सवालात पूछ लिए। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर वकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने नैब के वकला को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। दलाइल में शहबाज शरीफ के वकील का कहना था कि शहबाज शरीफ बीमार हैं, उम्र 70 बरस से जायद है, 7 माह से जेल में कैद हैं, ट्रायल ताखीर का शिकार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें मुकर्रर करने की दरख्वास्त से निपटा दी हैं। अदालत ने कहा कि मरीम नवाज, कैप्टन सफदर और नवाज शरीफ की अपीलें इकट्ठी सुनना पड़ेंगी। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की नैब की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा मरीम नवाज, कैप्टन सफदर और नवाज शरीफ की अपीलें इकट्ठी सुनना पड़ेंगी। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर इकबाल कोरोना अलामत की बिना पर अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने कहा नैब बताए कि नवाज शरीफ का कोई नुमाइंदा मुकर्रर करना है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के बाद नैब की दरख्वास्तें निपटा दी। आज कोई अपना फोन बार बार चेक कर रही हैं। डर है कि कहीं कोई बहुत अपना जेल से बाहर ना आ जाए। अगर आ गया तो इनको मुकम्मल साइलेंट मोड इख्तियार करना पड़ेगा। शहबाज गिल का तंज, उन्होंने ट्वीट में कहा कि जैसे डस्का में सीन से गायब होना पड़ा, वैसे ही हर जगह से सियासी तौर पर गायब होना पड़ेगा। हाय अज़मा, इतना सन्नाटा क्यों है?
सिंध काबीना के इजलास में अहम फैसले हो गए हैं। सूबे के शहरों के दरमियान 250 जदीद बसेस चलाई जाएंगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत शहरियों को बिलासूद छोटे कर्ज देने का फैसला भी कर लिया गया है। बड़े अहम फैसले किए गए हैं आज के इजलास में, और आज के इजलास में ये फैसला किया गया है कि नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे जिनके लिए बिलासूद छोटे कर्जों की फराहमी की मंजूरी भी दी गई है। रहनुमा एमकेएम ख्वाजा ज़ारुल हसन ने कहा है कि हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट में खुद ये कहा है कि हमारे ACDC नाअहल नाकारा लोग हैं। उन्हें नहीं पता कि डोमिसाइल PRC कैसे बनते हैं। डोमिसाइल पर कमेटी बनाकर बिल्ले को दूध की रखवाली पर रखा गया है। पहले 2000 में डोमिसाइल बन जाता था, अब डोमिसाइल नहीं बन रहा है। 1 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया गया, लेकिन अब डोमिसाइल ही नहीं बन रहे। अदालतों में ताख़ीर हो तो हम कहाँ जाएं, असम्बलियों में बक बक करके थक गए हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत इजलास में कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला कर लिया गया। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रास्तों को खुलवाने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएं। जहां हालात ख़राब होंगे वहां 24 घंटे के लिए मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाएगी। कराची में मजहबी जमात का एहतजाज हंगामा आराई में बदल गया। धरनों से निज़ामे ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। हंगामा आराई में एक शख्स की जान चली गई। पुलिस अहलकार समेत 2 अहलकार शदीद ज़ख्मी हो गए। पुलिस ने कई मकामात पर धरने ख़त्म करा दिए। बल्दिया, कोरंगी और स्टार गेट पर धरनों से आवाम को मदसूर मुश्किलात का सामना है। रात गए हैदराबाद, घोटकी और दीगर शहरों में धरने देकर ट्रैफिक जैम करा दिया गया। मुल्क में कोरोना के खूनी वार जारी। रवां साल एक रोज़ में सबसे ज़्यादा अमवात रिपोर्ट। 24 घंटों में 118 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 15,619 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 4,318 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रही। फ़ाल केसेस बढ़कर 73,875 हो गए। वफाकी वजीर असद उमर ने अवाम से कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अपील कर दी है। कहते हैं अभी तक 10% से कम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई। यौमिया 60 से 70 हज़ार अफराद को वैक्सीन लगा रहे हैं। अब तक 13 लाख अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। ईद के बाद कोशिश होगी यौमिया 1.5 से 2 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जाए। उन्होंने कहा कि कल रात हमारे पास 9 लाख वैक्सीन दस्तियाब थी। अगले हफ्ते मजीद वैक्सीन आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने वकला चैम्बर गिराने से मुताल्लिक केस में रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने F8 कचहरी में गैर कानूनी वकला चैम्बर और अदालतें गिराने के हुक्म पर अमल दरामद ना करने पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो घर भी जाएगा। रऊफ सिद्दीकी के खिलाफ महकमा सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस। MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से गवाह के बयान कलमबंद करने के मजीद वक्त की इस्तदा मंजूर कर ली गई। आइंदा समात पर गवाह का बयान कलमबंद करने की हिदायत दी गई। अदालत ने समात 5 मई तक मुलतवी कर दी। रेफरेंस में रऊफ सिद्दीकी समेत 8 मुल्जिमान नामजद हैं। दीगर मुल्जिमान में मोहम्मद आबिद, मुश्ताक अली, उमर अली, मोहम्मद नईम, सैयद अयाज हुसैन और सरवत फ़हीम शामिल हैं। रऊफ सिद्दीकी और दीगर ने 2008 से 2014 तक महकमा स्मॉल इंडस्ट्रीज में गैर कानूनी भर्तियां की। नैब ने कहा मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिमान ने गैर कानूनी भर्तियां करके कौमी ख़जाने को 420 मिलियन का नुकसान पहुंचाया। माह रमज़ान का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम पेशावर में होगा और इस इजलास की सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। महकमे मौसमियात ने आज शाम चांद नजर आने का इम्कान जाहिर कर दिया है। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने भी चांद की रोयत की पेशगोई कर दी।